बात में अज्ञानी हो जाता है। और जब तक पूरी सृष्टि का विनाश न हो, मनुष्य सृष्टि के बाप के सब बच्चों का खात्मा न हो जाए, शरीर सहित, इंद्रियों सहित, तब तक वो आत्मा इस सृष्टि पर ही रहेगी या चली जाएगी? है, इस सृष्टि पर ही रहेगी। नहीं तो वो बाप कैसा बाप जो बच्चों को आग की ज्वाला में जलते हुए बच्चों को छोड़ करके खुद भाग जाए, है? भागेगा? नहीं भागना चाहिए। तो वो तो मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर बाप है ना। भगवान बाप खुद आकर के उस आत्मा को चुनता है नई सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए पुरानी सृष्टि के ध्वंस और नई सृष्टि की रचना, दोनों का कार्य जब तक पूरा संपन्न न हो जाए, उसके बाद भी उस आत्मा को परमधामवासी बनने की जरूरत है? नहीं है या नहीं? नहीं बोला है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। अरे तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन बातें क्यों बताई? हाँ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का एक बाप है, वो ही योग की संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर वो हमारा बाप भी है। वो नहीं, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुख का स्थान भी है। क्या है? वो हमारा चैतन्य मंदिर है। भक्ति मार्ग में जब दुखी हो जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? मंदिर की ओर भागते हैं ना। वो तो जड़ मंदिर होता है, और ये हमारा चैतन्य मंदिर है। इसलिए हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा घर है, और बाप भी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जीवन मुक्ति का वर्षा प्रैक्टिकल में देने वाला आत्माओं का बाप शिव है, या मनुष्यों का बाप प्रजापिता है? धन वाला बाप धन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद वाला बाप जमीन जायदाद का वर्षा देगा। शिव बाप कौन सी प्रॉपर्टी का बाप है? शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा है ही ज्ञान। चाहिए या नहीं चाहिए? है चाहिए।
लेकिन भक्ति मार्ग में कोई भी भक्त ऐसे कहते हैं, हे पतित पावन आओ आओ को आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, है? ऐसे कहकर बुलाता है? नहीं बुलाता है? पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। क्यों? पतित बन गई है, पतित बन गई है, इसलिए पावन बनाने के लिए बुलाया। हम पतित बन गए हैं, पतित बन गए तब पावन बनाने के लिए बुलाया। पावन बनाने के लिए बुलाया? हाँ, तो हम पतित बन गए तो पावन बनाने के लिए बुलाया। तो जिसको बुलाया पावन बनाने के लिए, वो तो कहता है संग तारे कुसंग बोरे। क्योंकि जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? वैसे ही बनेंगे और वैसे ही दुनिया में रहना पड़ेगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि धर्म पिताएं निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो निराकार को मानते हैं, तो निराकारी धाम में जाएंगे, लंबे समय तक वहां रहना पड़ेगा, या साकारी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे? क्यों नहीं आते स्वर्ग की दुनिया में? क्योंकि वो निराकार को याद करते हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं। हम निराकार आत्मा, सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों को याद करते हैं, जिसको कहा जाता है शिव बाबा। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो निराकार आत्मा जो पतित है, पतितम कामी कांटा है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप आते हैं, तो वो कामी कांटा योग बल के पुरुषार्थ से क्या बन जाता है? योग लगाते लगाते क्या बन जाता है? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर शिव नहीं है, नहीं। अरे शिव कोई योगी थोड़े ही है, उसे योग लगाने की जरूरत है? नहीं, उसको तो योग लगाने की दरकार ही नहीं। वो कभी वियोगी बनता ही नहीं। हम मनुष्य आत्माएं वियोगी भी बनती हैं और योगी भी बनती हैं। उनमें अव्वल नंबर आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो संपूर्ण योगी भी बनता है और संपूर्ण भोगी भी बनता है। क्या? संपूर्ण पतित भी बनता है और संपूर्ण पावन भी बनता है। तो जो देह के संग के रंग में आते आते संपूर्ण पतित विविचारी बन जाता है, वही एक की याद से क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। दोनों प्रकार की ताकत है। नीचे गिरने की भी ताकत सबसे ज्यादा और ऊंचा उठने की भी ताकत सबसे जास्ती। इसलिए बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। क्या बोलते? तुम्हारा बाप आया। बच्चे समझते हैं हाँ शिव बाप हमारा बाप आया हुआ है। अरे शिव बाप नहीं आया हुआ है,
वो बाप आया हुआ है जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप और बुरे से बुरे भयंकर कर्म करने वालों का भी बाप, जिसे भक्ति मार्ग में देवताएं भी मानते हैं। अच्छे कर्म करने वाली देवात्माएं और राक्षस भी मानते हैं। जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसी कर्म करने वाले हैं वो भी उसे मानते हैं। वो सबका बाप है। क्या? देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। इसलिए बोला कि वो देवताओं में भी बड़े से बड़ा क्या है? देवता। क्या कहा जाता है? महादेव। और राक्षसों के बीच में भी कलयुग के अंत में क्या है? बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा वाली सोल उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती। कौन सी सोल? ब्रह्मा वाली जो सोल प्रवेश करके उसमें पार्ट बजाती है। जो ब्रह्मा सबसे जास्ती निश्चय के चक्र में आता है, सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है। इसलिए जिस वृक्ष पर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ब्रह्म राक्षस रहता है, वो वृक्ष मालूम है कौन सा है? नहीं मालूम? पीपल। पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलता है, ऐसे थोड़ी सी माया का झोंका आता है और वो आत्मा हिलने लग पड़ती है, अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ती है। आज अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठता है और अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। देह का अटैचमेंट आया या नहीं आया है? आ गया। बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गई, क्योंकि बुद्धि में बैठता ही नहीं कि निराकार बाप, आत्माओं का बाप कोई और में भी आ सकता है। वो क्या समझता है? कृष्ण की सोल ब्रह्मा की आत्मा क्या समझती है? भगवान की आत्मा किस में आती है? मेरे में आती है। मैं गीता का भगवान हूं। तो बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? अनिश्चय बुद्धि हो गया। इसलिए बोला कि जो पतित दुनिया बन जाती है, गड्ढे में सारी दुनिया चली जाती है, पाप पंख में डूब जाती है, विकारों की दलदल में सारी दुनिया डूब जाती है, उस सारी दुनिया का जो विराट रूप दिखाया जाता है, जिसमें देवताएं भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और कलयुग के शूद्र भी हैं, पांव समान। उस विराट रूप 500-700 करोड़ दुनिया का सबसे ऊंचा जो अंग दिखाया जाता है,
क्या है? चोटी। वो चोटी कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसे पकड़ के खींचता हूं अपनी ओर। पकड़ के अपनी ओर खींचने का मतलब क्या हुआ? उस आत्मा को आप समान बनाता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं, भारत में राजाओं की हिस्ट्री देख लो। उन भारतीय राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी राजाई की दी? बड़े बच्चे को। ये परंपरा किसने डाली है? हाँ, ये परंपरा बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी देने की परंपरा ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बाप ने डाली है। वो जब आता है तो उसका बड़े से बड़ा बच्चा कौन है? शिव शंकर। शिव शंकर तो ये भक्ति मार्ग में नाम मिला दिया है। दो आत्माएं मिली हुई होती है क्या पहले से है? हाँ, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो मनुष्यों की प्रजा है, सबका पिता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या ग्रेट फादर्स हैं? धर्म पिताएं। महान धर्म पिताएं हैं या नहीं? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट महान धर्म पिताएं हैं या नहीं? हैं। वो ग्रेट हैं। फिर उनसे भी ऊंचा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ग्रेट से भी ग्रेट कौन हुआ? प्रजापिता। वो हुआ ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि बाप का वर्षा बच्चों को मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर जिसे डाडे कहा जाता है, डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो हम सब क्या हैं? हैं यज्ञ के आदि में सन 36-37 में हम बच्चे मौजूद थे या नहीं थे? ब्राह्मणों के रूप में थे। उस समय वो शिव बाप जिसमें आया, जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले आया ज्ञान सुनाने के लिए, वो क्या हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। उसका बच्चा ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया को संभालने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ या नहीं है? हुआ। फिर 69 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसी समय उसी वर्ष में वो यज्ञ के आदि वाली राम बाप वाली आत्मा जिसे बोला राम फेल हो गया, वो दोबारा जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में शरण लेता है या नहीं लेता है? आता है ना? है? आता है। तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमार हुआ या नहीं हुआ?
और सन 36-37 में जो देहधारी था वो ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ है? ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा। त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग हुआ आया द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी कहते हैं वेदवाणी बनी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। वही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी उसमें लिखा है व्यास प्रसादात्। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला।